खीर की अगर आप असल और ऑथेंटिक रेसिपी देखना चाह रहे हैं तो आप इस रेसिपी के साथ बने रहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारी नानियाँ और दादियाँ बहुत हल्की आंच पर पकाकर हमें खिलाया करती थी ना, आज की वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मार्केट में बहुत सारी रेसिपीज़ आ चुकी हैं और हम इतने एडवांस माहौल में आ चुके हैं कि बस इंस्टेंट खीर हमें चाहिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो जो है तब आप दूसरी रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना, उसमें सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी, जिससे आप इस खीर को जल्द से जल्द और अपना टाइम सेव करते हुए बना सकती हैं। और जायका भी वही होगा जो हमारी नानियाँ और दादियाँ और हमारी माएँ हमें बहुत हल्की आंच पर खीर बनाकर खिलाया करती थी। यकीन करें, बहुत क्रीमी, बहुत रिच और बहुत ही फ्लेवरफुल ये बनकर तैयार होती है। 1 कप मैंने यहाँ पर लिया है टोटा चावल, जो छोटा चावल होता है ना, जिस और मिलता भी है बहुत सस्ते के में है। आपने वो चावल लेना है, इसको अच्छे से चुन लेना है। इसके अंदर ना पत्थर भी होता है, तो आपने इसको अच्छे से चुन लेना है, इसको अच्छे से वॉश करना है और इसको भिगो के 1 घंटे तक के लिए रख देना है। ठीक है। अच्छा, जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना, यकीन करें बहुत बेहतरीन किस्म की रेसिपी होने वाली है। अब क्योंकि जो हमारी माएँ हैं, नानियाँ दादियाँ, उनको इतनी ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, इतने एडवांस माहौल में वो नहीं थी, तो हम आज जिस तरह से आजकल का जो दौर चल रहा है उसी तरह से हम ये रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। लेकिन ये रेसिपी बिल्कुल उसी तरह से बनकर तैयार होगी जिस तरह से हमने बचपन से खाई है अपनी अम्मी के हाथ की, ओरिजिनल और असल जायके वाली। मैंने एक बर्तन लिया, इसमें डाला है 1 कप मिल्क पाउडर, और अच्छी क्वालिटी का मिल्क पाउडर लेना है। उसमें डालना है 1 लीटर पानी और इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। स्टार्ट में आपने चूल्हे की आंच ऑन नहीं करनी। जब पानी को और मिल्क पाउडर को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें, उसके बाद आपने चूल्हे की आंच को ऑन करना है और इसको आपने 6 से 7 मिनट तक के लिए अच्छे से उबलने देना है। जब देखें कि इसमें उबाल आ चुका है, फिर हम इसमें एडिशनल डेयरी मिल्क का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए मैं 2.5 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैंने खुले दूध का इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है और इससे आपकी खीर बहुत क्रीमी और रिच बनकर तैयार होगी। लेकिन अगर आपके पास खुला दूध अवेलेबल नहीं है तो आप डब्बे वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास टोटल 3.5 लीटर यानी 3.5 लीटर दूध आ चुका है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पर मैंने चूल्हे की आंच हाई रखी हुई है। हाई फ्लेम पर मैं इसको 7 से 8 मिनट तक के लिए कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए मिक्स करूंगी और इसको उबलने दूंगी। इस तरह से क्या होगा कि जो स्टार्ट में जैसे ही हम दूध उबलने के लिए रखते हैं ना, तो इसमें जैसे ही उबाल आता है दूध नीचे गिर जाता है। इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। हम इसको जो है कंटिन्यूसली ऊपर खड़े होकर चम्मच चलाते हुए इसकी मिक्सिंग करेंगे और इसको 7 से 8 मिनट तक के लिए पका लेंगे। अच्छा खासा इसमें उबाल आ जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने चावल भिगो के रखे थे ना वो। लेकिन आपने चावल को दूध में डालने से पहले हाथों से अच्छे से मसल लेना है, इसको बिल्कुल चूरा बना लेना है आपने। क्योंकि आपने देखा मैंने चावलों को कोई मिक्सी जार में डाल के मैंने उसको ग्राइंड नहीं किया, मैंने उसको मिक्स नहीं किया है। ठीक है, तो आपने भी यही मेथड फॉलो करना है। चावलों को आपने दूध में डालना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो यकीनन आपको रेसिपी पसंद आ रही है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन मुझे हौसला अफजाई हो जाती है कि अच्छा आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी का बटन है ना उसे भी प्रेस कर दें। इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। चावल को और दूध को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर करके मैं बिल्कुल लो आंच पर, जिस तरह से हम चावल को दम पर रखते हैं ना, बिल्कुल वही आंच आपने रखनी है और इसको कवर करके रख देंगे उबलने के लिए। मैंने इसको 1 घंटे तक के लिए ना आराम से जो है छोड़ दिया था, और इस दौरान मुझे जो भी काम करना था ना मैंने कर लिया था। खीर में थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर तैयार कर रही थी क्योंकि मुझे तायाबू के घर जाना था और मैं उन्हीं के लिए, उन सब के लिए ये खीर बनाकर जा रही थी। अच्छा, 1 घंटे के बाद ना आप इसकी लुक देख सकते हैं। ये दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, इसके ऊपर ना बलाई आना भी स्टार्ट हो चुकी है, चावल बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे इलायची। मैंने 4 से 5 अदद हरी इलायची का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आप चाहें तो इसको तोड़ के भी ऐड कर सकती हैं। लेकिन फिर वो हरी इलायची के जो दाने होते हैं ना वो मुँह में आते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसको साबुत ही इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कंसिस्टेंसी मैंने यहाँ पर चेक कर ली है कि खीर किस पॉइंट पर है। अब यहाँ पर मैंने ली है
एक फ्राई पैन और इसमें डालेंगे चीनी मैंने 1.5 कप चीनी ली है। इसको हल्की आंच पर इसका कैरमल तैयार कर लेंगे। अच्छा, कैरमल तैयार करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, मुझे टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि हमने इस तरह से कैरमल बनाया और हमने इसके साथ जो रबड़ी दूध हमने बनाया या फिर खीर बनाई तो वो कड़वी हो गई। वो इसलिए होती है क्योंकि आप इस कैरमल को ओवर कुक कर जाते हैं। इसका कलर बिल्कुल वैसा होना चाहिए जिस तरह से शहद होता है ना, वो वाला कलर, स्टार्टिंग पॉइंट का लाइट गोल्डन कलर होना चाहिए। कैरमल थोड़ा सा भी ओवर कुक हुआ ना तो ये कड़वा हो जाता है क्योंकि ये जल जाता है, इसलिए फिर आपकी सारी रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो आपने इस चीज़ पर रिस्क नहीं लेना, जल्दी जल्दी से आपने कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए ये कैरमल तैयार कर लेना है। अब जब देखेंगे कि चीनी अच्छे तरीके से पिघल चुकी है, फिर आपने इस कैरमल को इस खीर में डाल देना है। हमारी जो दादियाँ और माएँ थी वो क्या करती थी, वो इसको कोयले वाली जो मिट्टी की जो आग होती है ना, उसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख देती थी इस खीर को। इसमें चीनी ऐड कर देती थी और वो जब वो हल्की आंच पर पकता रहता था तो जो दूध है उसका कलर चेंज हो जाता था, गोल्डन हो जाता था और हमें जो खीर मिलती थी वो बहुत मज़ेदार किस्म की बनती थी। अब क्योंकि मुझे भी उसी तरह की खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैंने बचपन से इसी तरीके से बनी हुई खाई है, बिल्कुल हल्की आंच पर पकी हुई और बहुत ही जो है गोल्डन, लाइट गोल्डन कलर की, तो उसी तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब देखेंगे खीर अच्छी खासी थिक हो चुकी है, फिर हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। मैंने बादाम और पिस्ते और काजू का इस्तेमाल किया है, और ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना, ये आप पे डिपेंड करता है, कम या ज़्यादा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच चॉप किया हुआ ड्राई फ्रूट इसमें इस्तेमाल किया था। और कंसिस्टेंसी आप इसकी देख सकते हैं, माशाल्लाह से अच्छी खासी ये थिक हो चुकी है। अब मैंने ना चीनी को चेक कर लिया था, 1 कप चीनी मुझे कम लगी थी, मैंने इसमें मज़ीद चीनी का इस्तेमाल किया है। आप अपने ना टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरे घर में शुगर पेशेंट भी हैं, ठीक है, और हमें जो है खीर में बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, हमें थोड़ा सा कम ही बैलेंस मीठा पसंद है। मैंने उसी तरीके से ऐड किया, लेकिन आप 350 ग्राम की जितनी इसमें, मैं आपको ग्राम्स में बता रही हूँ, आप 350 ग्राम की जितनी इसमें चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने जायके के मुताबिक। ये बेहतरीन पॉइंट है, आप इस पॉइंट पर जो है चम्मच के साथ खीर के टेस्ट को चेक करें, आपको कम लगे तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, टोटल जो इसकी टाइमिंग है ना, मुझे 2 घंटे लगे थे। स्टार्ट का 1 घंटा मैंने इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया था, फिर दरमियान में मैंने इसको चेक किया, मैंने हरी इलायची इसमें डाली और कवर करके मैंने इसको मज़ीद 1 घंटे तक के लिए बिल्कुल लो आंच पर पकने के लिए रख दिया था। अब जाकर इसकी ये वाली कंसिस्टेंसी हुई है। अब चूल्हे की आंच मैंने बंद कर दी है और तैयार है हमारी बहुत बेहतरीन किस्म की, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही रिच किस्म की खीर। यकीन करें, जिसको भी खिलाएंगे ना आपकी तारीफ़ तो लाजमी करेगा। बहुत बेहतरीन किस्म की बनकर तैयार हुई है। मेरे कज़न्स को, मेरी जो तायाबू की फैमिली को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और ये खीर बची ही नहीं थी। एक एक चम्मच, माशाल्लाह से बड़ी फैमिली है, एक एक चम्मच सबको आया था और सब ने बहुत तारीफ़ की थी। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आई होगी, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।